सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में हमारा आज का विषय बेहद संजीदा है। हमारा विषय है बदलता संघ भाएगा हरा रंग। यह विषय अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। केवल इस देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपनी स्थापना के इस 27 सितंबर को 96 वर्ष पूरा कर लेगा, इस समय वैचारिक स्तर पर शायद किसी संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत के लगातार आ रहे बयान कमोवेश इस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं कि मुसलमानों के संदर्भ में कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की तैयारी है। मोहन भागवत जी के द्वारा पिछले दिनों एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे मुसलमान हो या अन्य, सबका डीएनए एक है जो इस देश में रह रहे हैं। इस पर बवाल भी मचा, इस पर चर्चा भी हुई, इस पर विमर्श भी हुआ। दिग्विजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने उनकी सोच पर, उनके बयान पर सवाल उठाए कि अगर यह सच है तो फिर देश में लव जिहाद संबंधी कानून जैसी व्यवस्थाएं क्यों बन रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 90 साल से भी ज़्यादा समय से जो संगठन हिंदुओं की संतुष्टि का प्रतीक रहा, जिसके माध्यम से लोगों ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति का विरोध व्यवहार में करता हुआ दिखाई दिया, एक संगठन जिसके द्वारा पोषित राजनीतिक दल अपने इस विचार के चलते ही देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने में सफल रहा, उस संगठन के द्वारा इस समय पर लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं या जो कार्यप्रणाली भविष्य में लाने की कोशिश की जा रही है, उसके मायने क्या हैं। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि विगत दिनों 5 दिन देश भर से जुड़े प्रांत प्रचारकों की बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि संघ को आगे कैसे बढ़ाना है, और उसके अंतर्गत एक बड़ा फैसला इस बात के संदर्भ में लिया गया कि अब मुस्लिम बस्तियों पर ध्यान देते हुए वहां भी संघ की शाखाओं को खोला जाए। संघ अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। संघ के जो पूरे संगठन की संरचना है उसमें सबसे छोटी इकाई शाखा के रूप में व्यक्त होती है। कोरोना काल से पहले देश भर में तकरीबन 55,000 से ज्यादा शाखाएं संचालित होती थी। इस चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बताया गया है कि वर्तमान में भी तकरीबन 39,000 से ज्यादा शाखाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें से तकरीबन 27,000 वास्तविक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर शाखाओं के रूप में संचालित हो रही हैं, वहीं 11,000 ई शाखा के रूप में कार्य कर रही हैं। तो इतनी बड़ी संगठन क्षमता वाले संगठन ने अगर यह फैसला लिया है कि अब मुस्लिम बस्तियों पर केंद्रित करते हुए काम किया जाएगा, तो इसके मायने क्या है समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि संघ प्रमुख की इन कोशिशों को आनुषंगिक संगठन क्या उतनी ही सहृदता के साथ में ग्रहण करने के लिए तैयार है। वो बजरंग दल, वो विश्व हिंदू परिषद, जिसकी मूल परिकल्पना में ही मुसलमानों का विरोध स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, क्या वो इस विचार के साथ में अपने आप को सहज महसूस करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि जिस कांग्रेस पार्टी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या मुस्लिम परस्ती के आरोप लगते रहे हैं, तो क्या ऐसी परिस्थितियां बदली हैं जिसके चलते संघ ये महसूस कर रहा है कि मुसलमानों को भी अब साथ में लिया जाना जरूरी है। एक संजीदा विषय है, एक अहम विषय है, एक गंभीर विमर्श करने की कोशिश इस कार्यक्रम के तहत हम करेंगे। 5 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर एक गंभीर विमर्श करने की ईमानदार कोशिश हम करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि जीवन की परिस्थितियों का क्रूर यथार्थ मनुष्य के सहज स्वभाव को कैसे उल्टे सीधे घुमावों से जोड़ता है और आत्मरक्षा की कैसी कैसी विचित्र व्यवहारिक कलाएं सिखाता रहता है। इस बात पर विचार करने पर कभी कभी आश्चर्य होने लगता है। इलाचंद्र जोशी के माध्यम से यह विचार हमें मिला। तो जिस संघ को मूलतः हिंदुओं के संदर्भ में, वो हिंदू जिसको आधारभूत रूप से आप माने तो वैदिक साहित्य के आधार पर या पौराणिक साहित्य के आधार पर सनातन धर्मियों के रूप में ही हम लोग जानते मानते आए हैं, उस हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके संदर्भ में इस विचार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान प्रमुख इंकार करते हैं। उनका मानना है कि जो इस देश में रहता है वो हिंदू है, जो इस देश को मातृभूमि के तौर पर मान्यता देता है वो हिंदू है। लेकिन व्यवहार रूप में 90 साल का इतिहास कम से कम इस दावे की पुष्टि क्या करता है, इस पर भी एक बहस जरूरी बनती है। पर उस रोशनी में अब संघ
मुसलमानों को जोड़ने के संदर्भ में, मुसलमान इलाकों के में विशेष तौर पर कार्य करने के संदर्भ में बात कर रहा है, तो इस पर भी हम बात करते हैं। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में नंद कुमार साय जी हैं। नंद कुमार साय जी अविभाजित मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष रहे, अनुसूचित जनजातीय मोर्चा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जीवन में जो तमाम पद हो सकते हैं वो उनके पास रहे, लेकिन इससे परे नंद कुमार साय एक विचारक के तौर पर हम लोगों के बीच में बड़े सम्मान के साथ में जिक्र किए जाते हैं। संघ परिवार से लगातार जुड़े रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ असलम शेर खान साहब हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, देश का गौरव रहे हैं, जाने माने हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी उदारवादी और प्रगतिशील सोच के कारण से विचारकों के बीच में एक अलग स्थान रखते हैं। हमारे साथ में श्रवण गर्ग जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के जाने माने पत्रकार हैं। साथ साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़े हैं, डॉक्टर रवि प्रभात जो संघ विचारधारा का प्रतिनिधित्व इस चर्चा में करेंगे, और साथ है हमारे साथ अतीक उर रहमान साहब जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रवि प्रभात से करते हैं, क्योंकि संघ विचार के तौर पर वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक भगवा से हरे की ओर संघ के बढ़ते कदम, बयानों के मायने संघ प्रमुख के, और मुस्लिम इलाकों में विशेष तौर पर शाखाएं खोलकर काम करने की कोशिश, थोड़ा इस संदर्भ में दृष्टि देंगे। डॉक्टर रवि प्रभात जी, कहां जा रहा है संघ, क्या करना चाह रहा है, देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश अब इस संगठन की है? डॉक्टर रवि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सब आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, लेकिन मुझे शैलेश जी की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, या उस साइड से। मैं रवि जी आपसे बाद में जुड़ने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में नंद कुमार साय जी हैं। मैं नंद कुमार साय जी से समझना चाहूंगा कि संघ का वर्तमान में जो स्वरूप प्रकट हो रहा है, संघ प्रमुख सम्माननीय मोहन भागवत जी जिस लहजे में, जिस विचार के साथ समाज के बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं, थोड़ा इसमें दृष्टि देंगे साय साहब? ऐसा समझता हूँ जी कि संघ का जो विचार है वो भारतीय मूल चिंतन जो है, मूल हमारी जो विचारधारा है, वही संघ का विचार है। हम इस देश में रहने वालों को भारत का, भारतीय चिंतन का, विचारों का अभिन्न अंग मानते हैं जी, और संघ भी यही मानता है जी। हम ये सोचते हैं कि ये मेरा है, वो तेरा है, ये तो छोटे विचार का विषय है जी। जो उदार चरित है, जो भारत का चिंतन है, जो हिंदू चिंतन है, उसमें कहा गया है अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम जी। हमारे लिए तो सारा विश्व जो है, मानव परिवार हमारे विचारों का ही परिवार है। लेकिन भारत में रहने वाला जो व्यक्ति हो, चाहे किसी रूप में ईश्वर को मानता हो, किसी रूप में अपने आराधना का पद्धति अपनाता हो, लेकिन संघ बिल्कुल ये स्पष्ट रूप में मानता है वो भी हमारा बंधु बांधव है, वो भी हमारा विचार है, उसका डीएनए हमारे से ही मिलता जुलता है, वो पृथक नहीं है। यही विचार जो है भारत को भी और हमारा संघ जो है उसको और संगठनों से बिल्कुल अलग बनाता है। और मैं समझता हूं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हमने अलग अलग मानने वाले, अलग अलग विचार और चिंतन वाले बड़े बड़े संतों को देखा है। यहाँ पर चिंतन में ये माना जाता है कि मुसलमान जो है वो जुड़ते नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में उनको अलग वोट बैंक बनाने की कोशिश होती रही है। लेकिन हमने देखा है कि मुस्लिम समाज में भी ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं जो बड़े भारतीय चिंतन को माने उदारता पूर्वक ग्रहण करते ही नहीं है, वो उसको उनका विचारक का प्रतिनिधि बन करके उसको आगे बढ़ाते हैं। हम इस विषय में रसखान का नाम ले सकते हैं। भगवान कृष्ण का जो उन्होंने वर्णन किया है, वो समझता है, सूरदास जी ने कहा कि रसखान तो हमसे ऊपर ही होंगे। माने रसखान लिखते हैं कि भगवान कृष्ण को धूल से भरे हुए देख करके कहते हैं, धूल भरे यति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना पग पै जनिया कटी पीर कछौटी। भारत के चिंतन को माने प्रतिष्ठित करने वाला इससे श्रेष्ठतम और चिंतन क्या हो सकता है। और इसी तरह से मैं समझता हूं कि भारत का जो चिंतन है, विचार है, वो सभी लोगों को,
जी मुस्लिम समाज के लोग हों और किसी को मानने वाले लोग हों, उनको सब अपना ही परिवार मानता है, अपना ही डीएनए का अंगभूत मानता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विचार है भारत का, और इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संघ जो है वो काम कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, और हम सब उनसे जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं जो चित्रकूट में विचार चिंतन हुआ है जी, जो 12 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ने की बात है, वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साहिब साहब, मेरे को एक बात आपसे समझना है कि है, और शायद देश भी समझना चाहता है कि अगर इतना उदार आपकी सोच है, इतनी व्यापक आपकी दृष्टि है, इतना विश्व बंधुत्व की भावना आपकी है, तो पिछले 94 साल में आपकी ये ईमानदार कोशिश सफल क्यों नहीं हुई? अगर सफल हुई तो जैसा कि माननीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है, ये अलग अलग नहीं है, पूजा करने के तरीकों के आधार पर हम विभाजित करके नहीं देखते हैं, तो आपसे जानना चाहता हूं कि अल्लाह की उपासना करने वाले लोग, संघ जो इतना उदारवादी दृष्टिकोण के साथ है, उसमें किसी भी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अगर संघ इसी विचार के साथ 94 साल से चल रहा था तो लोग दिखे क्यों नहीं? क्या आप नहीं मानते हैं कि ये कोई आत्म सुधार के संदर्भ में बढ़ रहा कदम है, या देश की जरूरत के संदर्भ में लाया जा रहा बदलाव है, और इस बदलाव को ईमानदारी से स्वीकारने में परहेज हो रहा है? मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में जी जो संघ के विचार को मानने वाला जो संगठन है जी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी मुझे ऐसा लगता है कि हम उस परिस्थिति को और उस स्थिति को ग्रहण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी अभी तक सफल नहीं हुए हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है जी कि उस दृष्टि से हम कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। जी लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं जी कि जिस समय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने जी और देश में एक बहुत बड़े जो केवल इंजीनियर थे, जी। मैं नाम शायद भूल रहा हूं, जिनको राष्ट्रपति बनाया गया था, जी अब्दुल कलाम जी को, अब्दुल कलाम जी को, जी वो बहुत ऊंचे व्यक्ति थे। हमारे देश में मूर्धन्य इंजीनियर थे और क्या क्या काम किया था, जी और उन्होंने उनको राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित किया। हम लोग उस दिन बहुत गौरव का अनुभव कर रहे थे। लेकिन जब जब अवसर मिला है, ऐसा इस संगठन ने इसको मूर्त रूप देने की कोशिश की है। मैं असलम शेर खान साहब के पास आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे कर लेता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 5 साल का मौका मिला एक संयुक्त सरकार ठीक तरीके से चलाने का, उससे पहले 1 साल भी मौका मिला। 5 साल में उन्होंने अब्दुल कलाम जी का चयन किया और उन्हें देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। लेकिन संघ 94 साल से समाज सेवा में संदिग्ध है, राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटा हुआ है, देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। 94 साल में एक आदमी नहीं ढूंढ पाए जो अल्लाह की इबादत करता है और उसको अपने यहां पर कोई सम्मानजनक जगह दे पाते। इस विसंगति के संदर्भ में, इस कथनी और करनी के फर्क के संदर्भ में क्या नंद कुमार साई जी कोई दृष्टि हमसे साझा करेंगे? मैं ऐसा मानता हूं, इस दिशा में हमारा परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि इसको मूर्त रूप देने में अभी पूर्ण रूप से हम सफल नहीं हो पाए हैं, इस विचार को प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम इस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्दी ऐसा अवसर आएगा। मैं परमात्मा से ये विश्वास करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, जो चिंतन, जो विचार आप हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस विषय में हम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं या उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं, जो आप चाहते हैं, ताकि भारत संपूर्ण रूप से एक दृष्टि, एक रूप में दिखाई पड़े, ये मैं समझता हूं अब तक अगर हम नहीं कर पाए हैं परिवार में, ये बहुत शीघ्र ही ये दिखाई पड़ेगा। और डॉक्टर मोहन भागवत ने चित्रकूट में जिन विचारों को आगे बढ़ाया है, मुस्लिम मोहल्लों में भी हम शाखा लगाएंगे, उनके नजदीक भी हम जाएंगे। ये सारी बातें इसी बात को इंगित कर रही हैं। इसी बात को इंगित करती है, ऐसा नंद कुमार साई जी कह रहे हैं। नंद कुमार साई ईमानदारी से कह रहे हैं विचार तो है पर व्यवहार में हम अभी तक क्रियान्वित नहीं कर पाए। मैं असलम शेर खान साहब के पास चलता हूं। असलम शेर खान साहब कोई कट्टरपंथी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, एक प्रगतिशील मुसलमान के तौर पर, प्रगतिशील इंसान के तौर पर उनकी छवि रही है। संघ के संदर्भ में किस दृष्टि के साथ अब तक आप रहते आए हैं असलम साहब?
आपसे जानने में दिलचस्पी। और मोहन भागवत जी का बयान, पूर्ववर्ती संघ प्रमुखों के बयान, संघ के आचार व्यवहार के अनुरूप है या कोई बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? आपकी दृष्टि। देखिए हिमांशु जी, जो ये बात मैं देख रहा हूँ, मैं इसको एक हकीकी तौर पर देखना चाहता हूँ। जो मतलब बेसिकली इसका जो पूरा सार मैं समझा हूँ कि अब वो हकीकी बात कर रहे हैं, हकीकत की बात कर रहे हैं। देखो ये देश को अगर आपको चलाना है तो ये भावना लेके चलाना, वहाँ तक पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए तो ठीक था कि एंटी मुस्लिम प्लैंक था भाजपा का भी और आरएसएस का, खासतौर से आरएसएस एंटी मुस्लिम प्लैंक पे ही। ये आरएसएस की बहुत बुनियादें हैं और बनी भी उसी पे और बड़ी भी उसी पर है जी। लेकिन जब हिंदुस्तान इस दौर में आके पहुंचा, जब कंप्लीट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी और कहना चाहिए संघ परिवार की एक पार्टी की हुकूमत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में गई जी। अब क्या हुआ, अब हकीकत क्या सामने आई, जब वो कंफर्टेबल आई नरेंद्र मोदी जी की सरकार जी, तो जितने भी संघ के एक ज्वलंत मुद्दे थे, जिसमें आर्टिकल 370, लोगों का ये कहना था कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं और मतलब हम 5 हमारे 25, तो ये 3 तलाक का मुद्दा, इसका बिल आया। सबसे ज्वलंत था समस्या बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला। आप ये देखिए कि ये मुल्क कितना स्ट्रांग निकला उस बुनियाद के ऊपर कि ये बात जब निकल के आई कि अगर अदालत सही जिसको भी देगी या जो भी अदालत का फैसला होगा वो मान्य होगा। अदालत के जज ने जो फैसला दिया, आपने देखा कितना स्मूथली पूरे देश एक रहा जी। कहीं कोई मुसलमानों के सामने वो बात नहीं आई कि साहब ये जज ने फैसला, एक व्यक्तिगत तौर पे कोई कह सकता है कि जज का फैसला यूँ है और लेफ्ट है, लेकिन मुल्क यूनाइटेड रहा। पाकिस्तान से लड़ाई की बात जब हुई तो ये मुल्क यूनाइटेड रहा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो ये मुल्क यूनाइटेड रहा। मेरा मानना ये है कि हकीकत इस हकीकत को आज से 80 साल पहले महात्मा गांधी ने समझा था। और आप यकीन मानिए कि जिस वक्त ये पार्टीशन के बाद हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हुए थे और वो राइट्स उस लेवल पे जा रहे थे कि उसी वक्त ये फैसला हो जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाता और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन जाता। लेकिन गांधी जी ने कलकत्ता में अनशन करके अनशन पे बैठ गए और अल्टीमेटली नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाना पड़ा। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो बहुत ही स्ट्रांग मैन थे, उनको जाना पड़ा कलकत्ता। और गांधी जी ने एक ही लाइन में उनसे कहा कि आप मुसलमानों को रोकिए एक, और ये दंगे बंद होना चाहिए। तो उसका क्यों गांधी जी उस स्टेज पे थे और उनको शायद मुझे ख्याल है साल एक भर के बाद उनके मतलब अंतिम समय भी आने वाला था, लेकिन उन्होंने इस मुल्क को बहुत गहराई से नीचे से जाना कि इस देश की ताकत क्या है, ये देश क्या है। और उन्होंने कांग्रेस को गाइड करा क्योंकि उनके साथ उस वक्त कांग्रेस मूवमेंट था, संघ अपनी जगह पैदा होकर आगे बढ़ रहा था। तो मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मोहन भागवत जी अब जाके इस बात को समझे, जब 10 साल के करीब या 7 साल तो हो रहे हैं, फुल सरकार, फुल पावर की सरकार उनकी चल रही है। सरकार चलाना, देश की तरक्की, देश की मतलब खुशनुदी यानी लोगों की तरक्की, खुशी के लिए काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी का रोल होता है, ठीक है ना। और अगर ये संघ उसी जो एक विपक्ष की भूमिका में थी, जब कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हो गई नेहरू जी की वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से, एंड सब्सिक्वेंटली कई अच्छे नेताओं ने काम किया, उससे मजबूत एक विचारधारा के साथ वो पार्टी बन गई। उससे लड़ने के लिए इन्होंने कम्युनल एजेंडा चलाए रखा और उसमें आखिरकार जाके सक्सेस हो गए कंप्लीट। तो मेरा मानना ये है कि ये हकीकत है भारत की जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये देश हित में है। और अगर इसको ये सही मायनों में अगर इसको ये आते हैं तो मैं आपको एक और गारंटी दे रहा हूँ इस मुल्क की जी, इतना ताकतवर मुल्क है ये अंदर से कि अगर इन विकृतियों को ख़त्म कर दिया जाए, ये हिंदू मुस्लिम की बातें, क्रिश्चियन और ईसाई और सिख, अगर टोटलिटी में ये मुल्क मिल जाए तो हर एक का टैलेंट इसके अंदर जुड़ेगा। भारत के अंदर मुस्लिम एक सर्टेन टैलेंट रखते हैं, सिख कम्युनिटी एक सर्टेन टैलेंट रखती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी एक टैलेंट रखती है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर तो बहुत टैलेंट है। हमारे बच्चों ने दुनिया में जाके नाम पैदा कर दिया। आज आईटी के सेक्टर में देख लो, दुनिया बैंकिंग में देख लो,
कोई जवाब नहीं है। मुस्लिमों का अपना एक आर्टिसन, एक कैरेक्टर था, एक है ना मैकेनिकल माइंड, भले ही पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बड़ा ब्रिलियंट माइंड है, वो अपने आप ही अपना रोजगार पैदा कर लेते हैं। और सिखों की एक अपनी ताकत है जो भारत के लिए, अगर इसको अब ये संघ की ही जिम्मेदारी, अब कांग्रेस में आप सोचो बेचारे उनको ऊपर जिम्मेदारी डाल दो कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ये देश को ऊपर उठा पाएंगे, वो तो अब आप भूल जाइए। अब मेन चीज ये है कि संघ को ही अपना एजेंडे को करेक्ट करना है, और अगर ये करेक्ट करते हैं तो मैं ये मानता हूँ ये देश हित में होगा। मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे कर लेता हूँ, फिर अपनी चर्चा के लिए अतीक उर रहमान साहब के पास आऊंगा। और राजनीतिक सवाल का आधा जवाब तो आपने मुझसे बगैर पूछे ही दे दिया, गांधी परिवार के 3 सदस्यों का नाम लेके। पर आपसे जानना ही चाहता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल से भाजपा को निशाने पर संघ परिवार के कारण ही रखा, जनसंघ भाजपा, और इन्हें फासिस्टवादी शक्तियों के रूप में ही निरूपित किया। अब वो फासिस्टवादी शक्तियों का जो मूल स्रोत संघ है, वो तो समन्वयवादी दृष्टिकोण को सार्वजनिक कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की बात कर रहा है। कांग्रेस के लिए राह कितनी मुश्किल होती है, या आने वाले समय में भाजपा के लिए राह भी उतनी मुश्किल हो जाएगी जितनी कांग्रेस के संदर्भ में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कांग्रेस के ऊपर आरोप चस्पा हुआ, क्या भाजपा भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी? नहीं, मेरा हिमांशु जी मानना यह है कि भाजपा और सो कॉल्ड, मतलब जो भाजपा तो सो कॉल्ड है, लेकिन अगर संघ इस लाइन को लेता है तो ये ऐसे नहीं होगा कि ये तुष्टीकरण नहीं होगा। ये मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि वो तुष्टीकरण करेंगे। उन्होंने हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी को ये मैसेज दिया है कि अब वक्त अपना बदल गया है। अब जो हालात हुए, जो ये पेंडेमिक हुआ, जो महामारी आई और इससे जो भारत गुजरा है, वो बहुत इबरत का मुकाम था। उसके अंदर आप यकीन मानना कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, है ना, क्योंकि इतनी भयानक दौर था। और अगर इस भारत को दोबारा रिबिल्ड करना है तो हर एक का योगदान लगेगा। और ये भी सही है कि वहां तक ठीक था कि वोट की राजनीति, जैसे आपने मुझे सवाल पूछा राजनीतिक, कि भाई भाजपा इसलिए राजनीति करती थी एंटी मुस्लिम प्लैंक पे कि उसको मेजॉरिटी वोट को आगे बढ़ाना था, अपना मतलब अपनी परसेंटेज को आगे लाते जाना था, और मेहनत की। कांग्रेस पार्टी ये एहसास दिलाने में कामयाब रहती थी पहले कि मुसलमान कांग्रेस जो वो भी हिंदू पार्टी थी, लेकिन हिंदू कांग्रेस पार्टी के साथ रहने में उन्हें कंफर्ट जोन में महसूस होता था। अब वहां कोई लीडरशिप बची नहीं, तो ना वहां कोई जोन है ना कंफर्ट है, ये कहना है असलम शेर खान साहब का। लेकिन मैं अतीक उर रहमान साहब के पास में आ रहा हूं, और रहमान साहब आपसे समझना चाहता हूं, संघ को लेकर इस देश का मुसलमान आशंकित रहा है, ये एक सच्चाई जिससे हम लोग अवगत रहे हैं। पर बदली हुई परिस्थितियों में जिस राह पर चलने की कोशिश है, आप जैसा स्कॉलर इन कोशिश की ईमानदारी को लेकर कितना आश्वस्त है या कितना आशंकित है? जी डॉक्टर हिमांशु साहब, हमको बड़ी उम्मीद थी 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि एक डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट देने वाले हैं जी। और उस वक्त में मुसलमानों ने साथ भी दिया था इस गवर्नमेंट को, क्योंकि 70 साल के जो अनुभव हमारा था वो एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने हमको इस्तेमाल किया। उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना था, और इस मौके की तलाश में हम थे कि किस तरह से कोई एक हमको ऑप्शन, और इनके वादों के ऊपर मुसलमानों ने साथ दिया। मगर 2014 से लेके 19 तक के हमको कोई ऐसी नजर नहीं आई। इनका एजेंडा वही हिंदुत्व रहा, कम्युनल रहा। ना सिर्फ हिंदुत्व कम्युनल, बल्कि डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, और काफी मैं जो बोलना चाह रहा था, आसम शेर खान साहब ने मेरी काफी बातें अपने मुंह से कह दी, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं, मेरे से ज्यादा अनुभवी है वो। डॉक्टर साहब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपका, देखिए मेरा हमेशा से मानना यह है, और मुझ जैसे हजारों लाखों मुसलमानों का मानना यह है कि देश की तरक्की में ही मुसलमानों की तरक्की है जी। हम अगर ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ माइनॉरिटी, मैं ये चीज को कतई नहीं मानता हूं जी। अब अगर चीफ ये अपना रंग बदलना चाह रहे हैं, देखिए आरएसएस की हिस्ट्री से हम बखूबी वाकिफ जी। इन्होंने नेहरू साहब को भी कई वादे किए थे, मेरे पास कई लेटर्स पड़े हैं जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के आरएसएस चीफ के बीच में हुए, जहां पर जवाहरलाल नेहरू चाचा जी कह रहे हैं कि क्या बात है कि आपकी कथनी फर्क हो जाता है जी। आप करते कुछ हैं
और उसकी आपकी जो एक्शन है वो संविधान के साथ मेल नहीं खाते हैं, आपके एक्शन जो है वो सिखिज्म के साथ मेल नहीं खाते हैं। तो ये कथनी और करनी में आरएसएस की हमेशा से इनकी हिस्ट्री में है। तो अब अगर हम यकीन कर भी ले, एक लिबरल मुसलमान होने के नाते, एक दूरंदेश मुसलमान होने के नाते, अगर मैं यकीन करना भी चाहूं तो ये डीएनए वाली बात बोलने से पहले उनको ये करना चाहिए था, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना करना था कि अमित शाह जी को बोल के सीए का कानून वापस ले लेते। जब डीएनए एक है तो मुसलमान वोट डालने में क्या अर्ज है भाई, उसके अंदर हो रही है, उसके ऊपर एक कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि हमारी सरकार ने नहीं माना, उसको मनवा लेते। बाबरी मस्जिद का जो फैसला होना था हो लिया, चलिए हमने अगर दिल पे पत्थर रख के भी कुछ मुसलमानों ने उसको कबूल किया, तो अब काशी मथुरा को सरेंडर कर दें, आप कह दें, आश्वासन दे दें मुसलमानों को कि काशी मथुरा हम नहीं छेड़ेंगे। ये डीएनए वाली बात होती है ना डॉक्टर साहब, हम कैसे यकीन करें? एक से तो एक ही बात निकलती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी, तो अतीकुर रहमान साहब अतीत के अनुभवों के चलते वर्तमान में दिए जा रहे बयानों से इत्तेफाक नहीं रख पा रहे। उन्हें भरोसा नहीं आ रहा कि पिछले 7 साल में जो व्यवहार संघ पोषित सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो इस विचार के संदर्भ में तालमेल बिठाता हुआ नहीं दिखता है। पर डॉक्टर रवि प्रभात मेरे साथ में हैं, हमने शुरुआत उन्हीं से करनी चाहिए थी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं चित्रकूट की बैठक के निष्कर्षों के संदर्भ में। किस विचार के साथ में डॉक्टर रवि आप हमारे से साझा करेंगे संघ के इस बदलाव के संदर्भ में? आपको नमस्ते, सभी पैनलिस्ट लोगों को मेरा अभिवादन जी। और शुरुआत में कुछ तकनीकी वजहों से जो है मैं आपका जवाब नहीं दे पाया था जी, लेकिन अब हम लोग सही तरीके से जुड़ गए हैं और मैं अपनी बात रख सकता हूँ जी। हिमांशु जी, मेरी कुछ शिकायतें आपसे भी हैं और बाकी पैनलिस्ट की बात का जवाब मैं बाद में दूंगा जी। कि ये जो सारा विषय अचानक आया है जी, या फिर संघ चालक जी के जिस वक्तव्य को भूमिका में डालकर जी, जिसको आधार बनाकर आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं, ये कोई पहला वक्तव्य नहीं है जी, या कि हमारे किसी सरसंघ चालक ने पहली बार ऐसा कहा हो जी, इस आशय की बात पहली बार कही हो, तो ऐसा नहीं है जी। इससे पहले विज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था 3 दिन का जी, जिसमें कि सभी मीडिया के पैनलिस्ट थे, बुद्धिजीवी थे, शिक्षाविद थे, सभी लोग थे। और वहां पर भी परम पूजनीय भागवत जी ने यह साफ तौर पर कहा था कि भाई हम जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी वर्ग को बाहर निकालकर उसकी कल्पना करते हैं, या भारत राष्ट्र की जब कल्पना की जाती है तो ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष का उसके अंदर स्थान नहीं है। तो ये कोई पहली बार नहीं कहा। या फिर इससे पहले जो हमारे सरसंघ चालक हुए परम आदरणीय रज्जू भैया जी, उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए यहाँ जो है जिनकी भी भारत के प्रति निष्ठा है, जो भारत भूमि को मातृभूमि मानते हैं, वो हिंदू हैं या वो हमारे सब अपने हैं। तो अब ये क्या, और हमारे पूर्वज सबके एक हैं, इसमें क्या आपत्ति है किसी को, या इसको कोई मना कर सकता है क्या? भारत के अंदर जितने लोग रहते हैं, आप कोई भी साइंटिफिकली इसको स्टडी करा लीजिए, बाहर से बहुत कम लोग आए थे, उसके बाद यहीं के लोग कन्वर्टेड हुए हैं, इसमें कोई आपत्ति है क्या? उनके गोत्रों के नाम आज भी वही है, इसमें कोई आपत्ति है क्या? आज से 40-50 साल पहले मेवात में, अगर आप कभी आप लोग नहीं गए, लेकिन हमारे जो पहले लोग मेवात में जाते थे, वहां सभी लोगों के घर हिंदू होती थी, प्रतिमाएं होती थी, इसको कोई नकार सकता है क्या? तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए मैं जिस बात को पॉइंट आउट करना चाहता हूं हिमांशु जी, वो ये कि पहली बार अब ऐसा हो रहा है कि मीडिया जो है या हमारा जो बुद्धिजीवी जगत है, वो अपना विमर्श जो है पहली बार बदलना चाह रहा। संघ नहीं बदल रहा, संघ की विचारधारा अपनी जगह आज भी वही है। हम संघ जो है भारतीय संस्कृति का एक लघु रूप है, उन्हीं आदर्शों को जीने वाला संगठन है, उन्हीं आदर्शों पर चलने वाला संगठन है, और उसी भारतीय संस्कृति का संवाहक है जो कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, या फिर जैसा गीता में मैं रवि जी आपको विनम्रता पूर्वक रोकते हुए 2 प्रति प्रश्न के साथ में बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आपको मुझसे शिकायत है
आपने उल्लेखित किया, मेरा जानने में दिलचस्पी है। जो भारत को मानता है हम उसे स्वीकारते हैं। संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीएए का कानून लेकर आई और सीएए के अंतर्गत मुसलमानों के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान है नागरिकता न देने के संदर्भ में कि हिंदुओं को मिलेगी, बौद्ध को मिलेगी, सिख को मिलेगी, मुसलमानों के संदर्भ में नहीं है। आप जिस विचार की दमदारी से बात यहाँ पर कह रहे हैं, आपके द्वारा पोषित सरकार उस विचार को व्यवहार में लाती हुई नहीं दिखी। ये बहुसंख्यक लोगों की आलोचना का विषय है। एक सवाल। दूसरा जो सवाल मैंने नंद कुमार साई जी से किया था, वो सवाल आपकी आपत्तियों का सम्मान करते हुए आपसे ही कर लेता हूं। अगर मुसलमानों के संदर्भ में इतना विचार खुला है, पूजा पद्धति को लेकर कोई भेद नहीं है, तो 94 साल के संघ के इतिहास में 6 सरसंघ चालक हुए हैं। तमाम सरकार्यवा सह सरकार्यवा के पद पर लोग पहुंचे हैं। अगर सम्माननीय डॉक्टर रवि प्रभात एक नाम का उल्लेख 96 साल के इतिहास में अल्लाह की इबादत करने वालों के संदर्भ में साझा कर दें, तो हम अपने विचार के संदर्भ में शायद कोई परिवर्तन लाएं। आपसे सवाल है। हिमांशु जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पहले रख के आप सब लोगों के बीच में, बहुत इंटरेस्टिंग बात। जिस कार्यक्रम में सरसंघ चालक जी थे, उसमें जब उन्होंने मॉब लिंचिंग जो कहीं हुई है, अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं और उसका विरोध किया, तो उसको तो प्रमुखता दी गई, क्योंकि वहां पर वो उनके एजेंडे को सूट करता था। लेकिन जिस समय कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, उनके साथ नरसंहार हुआ या दूसरी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जब उनका विरोध किया जाता है तो उसको सांप्रदायिकता करार दे दी जाती है। तो एक ही व्यक्ति या एक ही संगठन का कोई व्यक्ति जब दो बातों पर एक जैसी राय रखता है, दो घटनाओं पर एक जैसी राय रखता है, तो जिन लोगों को अपने एजेंडे के अनुरूप लगता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो बात अपने एजेंडे के अनुरूप नहीं लगती है उसको सांप्रदायिक करार देते हैं। तो ये तो छद्म रूप है। तो इस पर मेरी एक आपत्ति थी, मैंने दर्ज करा दी। अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा जो आपने कहा। देखिए, संघ के बारे में जो विमर्श गढ़ा गया है वो राजनीतिक कारणों से है। आप मुझे सुन पा रहे हैं हिमांशु जी? जी जी, पूरी बात सुन रहा हूं। वो राजनीतिक कारणों से है, सामाजिक कारणों से नहीं है। इसके पहले हम ये भी सुनते थे कभी कभी कि संघ जो है वो दलित विरोधी है, कभी कहते थे वनवासी विरोधी है। तो ये सब ये राजनीतिक कारण, जबकि संघ का विस्तार जो है वो देश के हर वर्ग में, हर स्थान में है। वो पूर्वोत्तर में भी है, वो सुदूर उड़ीसा के आदिवासियों के बीच भी है, तो सब जगह पर है। लेकिन ये क्योंकि उनके राजनीतिक एजेंडे को ये अनुरूप नहीं लगता कि जो है संघ की जो अन्यान्य गतिविधियां हैं, जो सामाजिक गतिविधियां हैं, उन पर फोकस किया जाए और उस पर चर्चा न करके केवल राजनीतिक कारणों से अभी भी जो ये विमर्श खड़ा हुआ है। पहली बार ऐसी बात मैंने कहा कि पहली बार ऐसी कोई चर्चा नहीं उठी। रवि जी, आप सारी बात कह रहे हैं पर मेरे प्रश्न के उत्तर पर आ नहीं पा रहे हैं। आपसे सीधे दो ही सवाल थे। सीए के संदर्भ में विशेष तौर पर मुस्लिम शब्द क्यों गायब है, एक सवाल। अगर सबको आप अपना मानते हैं, जो भारत को मानता है वो हिंदू है। और दूसरा ये कि संघ के 96 साल के इतिहास में अल्लाह की इबादत करने वाला कोई पदाधिकारी का नाम क्यों नहीं दिखाई देता। दोनों पर आपने कुछ कहा नहीं। बाकी आपकी जितनी बातें हैं मैं आपके साथ में हूं। संघ कमाल का संगठन है। देश के संदर्भ में जिस समर्पण के साथ में, जिस उदात्त भावना के साथ में, जिस संपूर्ण निष्ठा के साथ में ये संगठन सक्रिय है, इसकी तुलना में दुनिया में कोई और संगठन से कर पाना अपने आप में बेहद दुष्कर है। लेकिन जिस संगठन की पहचान हिंदुत्व रहा है, वो संगठन आज उस बात से इनकार कर रहा है, ये चर्चा का विषय है। क्या इस विचार के साथ श्रवण गर्ग जी किसी नजरिए के साथ हमारे साथ में सुनने में हमारी दिलचस्पी है। देश के जाने माने पत्रकार हैं। संघ के वर्तमान स्वरूप को लेकर, अतीत को लेकर और भविष्य को लेकर श्रवण गर्ग जी की दृष्टि क्या है, श्रवण जी के शब्दों में? हिमांशु जी, मैंने सबको सुना जी। और देखिए, संघ से सेकुलर होने की उम्मीद करना वो उतना ही बेईमानी होगा जितना कांग्रेस से एक हिंदू संगठन होने की उम्मीद करना। जी। जैसे रेगिस्तान में एक
जिसको मिराज कहते हैं ना, दृष्टि भ्रम हो जाता है कि पानी है वहां। तो ये जो संघ जो दिखा रहा है कि पानी है वहां, वो पानी कहीं है नहीं। ये एक भुलावे में डालने की कोशिश है। इस पर कोई यकीन नहीं करता है। मतलब जो अभी मैं सुन रहा था, जो हमारे साथी को, प्रभात जी को, उनकी बात सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि जो भागवत जी ने जो कहा वो गलत कहा है। मतलब प्रभात जी को आप सुन लीजिए और साई जी को मिला लीजिए उसमें, तो आपको लगेगा कि भागवत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सही रवि प्रभात कह रहे हैं। तो इसलिए देश का मुसलमान तो खैर इन चीजों में पढ़ने वाला नहीं है। हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब ने बहुत ही जो कहा वो ठीक है अपनी जगह, तरक्की और देश वगैरह वगैरह। उत्तर प्रदेश में आप देखें, ये बात जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने कही और चित्रकूट के संदर्भ में आपने कही जी, तो वहां पर अगर संघ की बात को मानकर हम चलें कि संघ जो मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं, चलना चाहते हैं मोहन भागवत जी, तो जितने काम वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो सिर्फ संघ के जो कहा है मोहन भागवत ने उसके खिलाफ कर रहे हैं। मतलब मोहन भागवत को अगर हम माने तो वो पोलराइजेशन के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का डीएनए एक है। योगी जी कह रहे हैं कि नहीं, एक नहीं है, अलग अलग हैं। वो कह नहीं रहे हैं, वो अपने सारे कामों से वहां पूरी सोसाइटी को पोलराइज कर रहे हैं, बगैर कहे कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर चुनाव जीतने के लिए उस पोलराइजेशन की जरूरत है। तो ये एक दृष्टि भ्रम है और इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए कि हम संघ को लेकर, दो चीजों को लेकर हम थोड़े परेशान रहते हैं। मैं नहीं रहता हूं। एक तो ये कि संघ के दृष्टिकोण में उन्होंने विज्ञान भवन का जो कहा, विज्ञान भवन के बाद मोहन भागवत जी ने क्या क्या कहा, तो वो हम उसके मोहन भागवत जी के बयानों की समीक्षा के लिए यहाँ नहीं है। एक संघ का जो ओवरऑल नजरिया है वो सबको पता है। तो इसलिए ये मानना कि संघ के नजरिए में कोई परिवर्तन आएगा या आया है, वो थोड़ा सा। और दूसरा मुद्दा ये जो आपने उठाया संघ की ताकत को लेकर, आपने शाखाएं गिनाई, कितनी शाखाएं उनकी देश में, कितनी उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत ही ओवर एस्टिमेशन है, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप आंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो विनाश हुआ कोरोना के समय और जिस तरह की तबाही उसके बाद भी हुई और आज तक हो रही है, जिस तरह मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, गौमांस को लेकर बातें हुई, नागरिकों को भटकना पड़ा, और जिस तरह से हर एक घर में एक मौत हुई, उसमें हमको आरएसएस की या भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नजर नहीं आई। तो इसलिए आपका ये जो कहना है कि आरएसएस की ताकत बहुत जबरदस्त है और वो चुनाव जिता सकती है या जिताने की कोशिश कर सकती है, तो वो अपनी जगह सही है। मतलब आरएसएस अपने आप में एक बड़ी ताकत तो है पर हम जो मूल्यांकन यहाँ करने बैठे हैं या बात करने बैठे हैं, वो ये करने बैठे हैं कि क्या आरएसएस के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है क्या या होगा क्या। तो वो परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि वो परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? जी श्रवणी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। आप बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बयान दे रहे हैं कि आरएसएस में कोई बदलाव इस किस्म का हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर भी आपने कहा कि उनका व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत दिख रहा है। मेरा आपसे बतौर वरिष्ठ पत्रकार ये सवाल है कि इसके बावजूद भी मोहन भागवत लगातार इस किस्म के बयान क्यों दे रहे हैं। स्वयं डॉक्टर रवि प्रभात ने कहा कि ये पहला बयान नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कहा और वो बात सही भी है। आपसे समझना ये चाहता हूं कि वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी
देश के अधिकांश राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिस विचार को लेकर चले हैं उस विचार को व्यवहार में परिणत करने का लगातार सिलसिला। इसके बीच में अचानक मोहन भागवत जी का इस प्रकार का स्वर, कारण क्या श्रवण जी उस कारण को खोज पा रहे हैं? मैं बताता हूं जी। बंगाल के चुनाव में, केरल के चुनाव में और असम के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को पोलराइजेशन के लिए भेजा गया जी। कट्टर हिंदुत्व के प्रचार के लिए भेजा गया जी। बंगाल के चुनाव तक जो बात मोहन भागवत आज कह रहे हैं, जितनी जोर से कह रहे हैं जी, बंगाल के चुनाव में बिल्कुल अलग बात थी। उसमें यह था कि हमको हिंदुओं के वोट, जो 70% हिंदुओं के वोट है, वो चाहिए जी। बंगाल के चुनाव ने क्या किया हिमांशु जी, कि मुसलमानों को पूरी तरह से कंसोलिडेट कर दिया जी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जी। और उनकी तृणमूल कांग्रेस के प्रति नाराजगी के बावजूद वो एक मुश्त चले गए तृणमूल कांग्रेस के पास, और हिंदुओं के भी पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले जी। असम में भी यही हुआ कि जितने 65% हिंदू थे उसमें से पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले जी। अगर आप वहां का प्रतिशत माने तो 40 से कम, 35 के करीब मिले होंगे जी। इसीलिए आप पाएंगे कि असम में मुख्यमंत्री को बदला गया जी। सोनोवाल वहां मुख्यमंत्री नहीं है जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया जी। ये जो एजेंडा था हिंदुत्व का, जो बंगाल में फेल हो गया जी। असम में उसको सफलता नहीं मिली जी। ये उसके बुनियाद में है कि मुसलमानों को कंसोलिडेट, मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन को रोकना चाहिए जी। तो उत्तर प्रदेश में जी की एक दृष्टि है कि मुसलमान वोट एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट ना करें। अब इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बातें कही जा रही है। कमोबेश श्रवण जी का निष्कर्ष कुछ इस किस्म का है। डॉक्टर रवि प्रभात को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनूंगा, लेकिन उससे पहले नंद कुमार साई जी के पास जाना चाहता हूं। नंद कुमार साई जी से ये जानना चाहता हूं कि संघ के संदर्भ में बदलाव की बात तो आप कर रहे थे साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी तौर तरीका कभी भी मुसलमानों को साथ लेता हुआ तो नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश जिसमें एक बड़ी आबादी मुसलमानों की, उत्तर प्रदेश जहां पर कुल 403 विधानसभा सीटें, उस उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाती। इसके बावजूद भी आपको लगता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, कैसे? हिमांशु जी, जिस बात को आप रख रहे हैं एकदम सत्य है जी। भारतीय जनता पार्टी जो संघ से के विचारों से प्रेरित पोषित है जी, ये निरंतर कोशिश कर रही है। ये आपका जो कहना है कि हम उनको टिकट नहीं दे पाते हैं, उस विचार के व्यक्ति को कहीं आगे लाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। ये जब प्रारंभिक दिनों में पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी है जी, कुछ थोड़े थोड़े विषय को लेकर के कहीं कहीं जरूर किए हैं जी, लेकिन जिस रूप में हमको कर देना चाहिए था वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन हमारी पार्टी निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि हम इस एक बहुत बड़े समाज को, क्योंकि हम उनको भारत का ही मानते हैं, वो हमारे साथ ही हैं, वो उनके हमारे विचारों के साथ वो भी जुड़े और उनके विचारों के साथ हम जुड़े, जिसको डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि आगे चल करके हम उन बस्तियों में भी शाखा लगाने की कोशिश करेंगे जी। और उस मोहल्लों में भी हम उनके विचारों से भी हम अनुप्राणित होने की कोशिश करेंगे, हम अपने विचारों को उनके साथ साझा करेंगे। ये प्रयत्न हो रहा है लेकिन ये बात सच है कि हम उनको राजनीतिक दृष्टि से जमीन पर उतार करके उनको और अधिक नजदीक ला करके उनको चुनाव में भी और बाकी जगहों में भी उनको साथ में लेकर के चल सकें, ऐसी स्थिति का निर्माण हम नहीं कर पाए हैं। साहब मेरा आपसे एक सवाल है
ये जो नई कोशिश करने की आप बात कर रहे हैं, आप स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, ये उस बड़े जनमत के संदर्भ में धोखा नहीं है, उस बड़े जनमत के साथ अविश्वास की बात नहीं है, जिन्होंने आप पर भरोसा किया है, आपके अब तक के विचार में भरोसा किया था कि हिंदुओं के हित, वो हिंदू जो ईश्वर के संदर्भ में आस्था रखता है, वो हिंदू जो मूलतः सनातन धर्मी है, आपके बयान कुछ भी रहे लेकिन सत्य यही है, उसके साथ क्या धोखे की शक्ल में नहीं देखा जाएगा? जिन्होंने ये नारे दिए थे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जब आपका राज आ गया तो आप वही काम करने लगे जिसके संदर्भ में आप कांग्रेस को कोसते थे। इस संकट का सामना कैसे करेंगे नंद कुमार साय जी? हिमांशु जी, हम ये समझते हैं कि अनेक परिस्थितियां जो सामने आती हैं उसके संदर्भ में हम ये बात को विचार रखते हैं, और मैं समझता हूं हिंदुत्व का जो विचार है जी, वो इतना संकुचित नहीं है, और भारतीय चिंतन को लेकर के जब हम चलते हैं तो उसमें समग्र चिंतन साथ में समाहित होता है जी, और जो भी जिस विचार को मानता है, उस बात को मैं उद्धृत करना चाहता हूं जी, जिसको विवेकानंद जी ने भारत के चिंतन के संदर्भ में शिकागो में उद्धृत किया था जी, रुचिराम वैचित्र्या त्रिजुकुटिल नाना पचजुसाम जी, निर्णामे को गमस्तमसी पैसा मानवयिव। जिस तरह से अनेक उद्गम मार्ग से निकल करके टेढ़े मेढ़े मार्ग से होती हुई नदियां अंत में उस महासागर में जाकर के मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन, अलग अलग आराधना के स्वरूप को मानते हुए भी अंत में सभी विश्व मानवता जो है पर ब्रह्म परमात्मा को मानता है। जी, ये भारत का चिंतन है, और मैं समझता हूं इस विचार को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है राजनीतिक जमीन पर हम बहुत सारी बातें जो करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसी विचार को लेकर के उस सारे वर्गों को साथ लेकर के और राजनीतिक जमीन पर भी हम धीरे धीरे सबको साथ एक रूप में होकर के अगर साथ में चलाते हुए उसको भी कार्य रूप करेंगे, उसको मूर्त रूप देंगे, उसको कार्य में परिणत करेंगे, ऐसी कोशिश निरंतर हो रही है। सफलता पूरी तरह से मिली नहीं है अभी, ये बात सही है, सफलता नहीं मिली है लेकिन कोशिश हो रही है। नंद कुमार साय जी का कहना है। एक बार डॉक्टर रवि प्रभात का हस्तक्षेप सुनते हैं और उसके बाद में असलम शेर खान साहब के पास चलते हैं। जी रवि जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? हिमांशु जी, मैंने ये बात शुरुआत में भी कही थी, मैं भी कहूंगा। श्रवण गर्ग जी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और उनके साथ मुझे एज ए पैनलिस्ट बैठने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सीखने की बात है जी। लेकिन उन्होंने जो अपने वक्तव्य में कुछ बातें कही हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो संघ के प्रति शायद उनका एक दुराग्रह है जी, क्योंकि अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे, कोरोना काल में अगर कोई संगठन जमीन पर काम कर रहा था जी, अगर कोई संगठन अन्न वितरण से लेकर और दूसरी जो वेव आई है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने से लेकर हर सुख दुख में, यहाँ तक कि जिन परिवारों में केवल कुछ बूढ़े थे, ऐसे परिवारों की देखभाल तक का भी काम किया है। कुछ मीडिया चैनलों ने उन पर रिपोर्टिंग भी की, लेकिन श्रवण जी उनसे अछूते रह गए। और अगर वो कहेंगे तो मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर पूरे सेवा कार्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रामाणिक मैं उनको भेज दूंगा। मैं रवि प्रभात जी आपके इस दावे के साथ में हूं। संघ की पहचान ही सेवा कार्य रही है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण उसकी चर्चा राजनीतिक संदर्भों में ज्यादा हो जाती है। संघ की कार्य पद्धति में, मीडिया में प्रचार प्रसार हिस्सा ही नहीं होता है। ये भी एक कमी के रूप में लोग बोलते हैं, लेकिन संघ इसे ताकत के तौर पर देखता है। लेकिन जो श्रवण जी का कहना था कि अतिरेक है, हमने शाखाओं संबंधी आंकड़ा जो चित्रकूट की बैठक में प्रस्ताव के तहत प्रस्तुत किया गया था उसी को साझा किया। उस प्रस्ताव में यह बताया गया था कि वर्तमान में 39,454 शाखाएं संचालित हो रही हैं कोरोना काल में, जिसमें से 12,288 ई शाखाएं हैं, 27,166 मैदानी शाखाएं हैं। संघ के अंतर्गत ना तो कोई सदस्यता का संदर्भ में कोई आईडी कार्ड जारी किया जाता है, ना संघ कभी अपनी तरफ से यह दावा करता है कि हमारे इतने लाख या इतने करोड़ स्वयं सेवक हैं। यह सब कुछ समाज के स्तर पर, उपस्थिति के स्तर पर यह महसूस किया जाता है, उस अनुसार ही व्यक्त किया जाता है। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है कि संघ कितनी बड़ी ताकत है। चर्चा का विषय है संघ की वो दृष्टि जिसके संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संघ की पारंपरिक दृष्टि है या नए संदर्भों में नई दृष्टि है। असलम शेर खान जी के पास में मैं आ रहा हूं। असलम शेर खान जी ये कह रहे हैं कि अच्छी शुरुआत है, अच्छा है, आगे बढ़ें, उम्मीद कर सकते हैं। पर असलम शेर खान जी, बार बार सवाल ये आ रहा है, श्रवण गर्ग जैसा बुद्धिजीवी भी ये बात कह रहा है कि भरोसा कैसे करें। अतीक उर रहमान साहब भी सवाल उठा रहे हैं, भरोसा कैसे करें।
इस सवाल का कोई उत्तर असलम शेर खान जी के पास है? कह तो रहे हैं, पर भरोसा कैसे करें? क्या करे संघ जिसके कारण भरोसा बने? देखिए हिमांशु जी, मैं श्रवण गर्ग साहब तो खैर बहुत ही सीनियर और बहुत ही स्पष्टवादी पत्रकार हैं और उनकी बात हमेशा बड़ी स्ट्रांग होती है जी। मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूँ जी कि संघ जब ये सेकंड वेव आई जी, जो सेकंड महामारी आई जी बड़ी लीथल महामारी थी साहब, देखने मतलब देख के रोंगटे खड़े हो जाते थे जो सीन आया। और वो कुल 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में एक महीना सवा महीना बहुत ही खतरनाक दौर था। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं संघ को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा कि वो नहीं आए, मैं कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे रिश्तेदार कांप गए। यानी अगर किसी के परिवार में डेथ हो रही है तो हर आदमी एक दहशत में था कि अगर हम वहाँ गए तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। और वो भी एक मैसेज जा रहा था कि अस्पतालों में बुरी हालत हो रही है, ऑक्सीजन से बुरी हालत हो रही है। मतलब दुनिया की जो थी, इवन शमशान घाटों के अंदर लाइनें लग रही हैं, हालात इतने गंभीर थे। वहाँ आरएसएस चूक गई जी, ये मेरा मानना है। आरएसएस ताब नहीं ला पाई मौत के डर से, और कोई वजह नहीं, सेवा भाव उनका अपनी जगह है, लेकिन मौत ऐसी थी कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मौत की जो तीव्रता थी उससे संघ सामने नहीं आई। अगर संघ अगर कहीं भी धर्म के नाम पर अगर उसको आगे आना था तो अंतिम संस्कार के अंदर आम आदमी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख है, कहीं कोई धर्म का सबसे बड़ा रोल आता है। जब अपने परिवार का कोई आदमी ख़त्म होता है उस वक्त सबको धर्म आता है। हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो फ़ौरन कुरान शरीफ पढ़ना शुरू और उसके तौर तरीके शुरू। मेरा ख्याल है हिंदुओं के अंदर भी ये है, क्रिश्चियनों में भी कुछ होता होगा। हर मज़हब का सबसे जो है ना, जो महत्वपूर्ण वक्त आता है वो आता है जब मृत्यु होती है। तो जो देश गुजर गया उसमें संघ नहीं खड़ी हो पाई उस लेवल पर। जब वो पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, महीने 2 महीने की बात कर रहा हूं, वैसे तो संघ हमेशा खड़ी रहती। तो मेरा ये मानना है कि अगर मोहन भागवत जी को मान रहा है तो उनको बेनिफिट डाउट देना चाहिए, क्योंकि वो हकीकत से गुजर गए। ये देश कोरोना की सेकंड वेव की महामारी से जब गुजरा है तो ये एक्चुअल में हकीकत से हिंदुस्तान गुजरा है और सभी दुनिया गुजरी है। इसमें हमारे मुल्क को ये एक्सेप्शनल नहीं, मैं बात कर रहा। यूके, अमेरिका, आप देखिए अमेरिका के अंदर पत्ते की तरह ये बात तो मैंने मान ली, लेकिन मेरा जो सवाल है, क्योंकि मेरे पास समय सीमित है और आपसे उस पर एक सार्थक टिप्पणी की अपेक्षा है। कह रहे हैं पर यकीन नहीं कर पा रहे, ये अतीकुर रहमान साहब और श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं। क्या करे संघ जिससे यकीन बने? इस संदर्भ में असलम शेर खान जी के पास में कोई फार्मूला है, कोई तरकीब है, कोई मशवरा है, कोई सलाह है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सही कह रहा है, क्योंकि अभी तक क्योंकि जितना भी इनका जो 80-85 साल का 90 साल का जो एक सा मतलब एक सी उनकी वो रही है कि कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन, कंसोलिडेशन, हिंदुओं का पोलराइज करो। और अब ये बदलेंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं इस बात को सिर्फ एक लाइन में कहना चाह रहा हूं कि जो मोहन भागवत जी ने बात की है आज वो हिंदुस्तान के लिए हकीकत है। तो कुल मिलाकर उस बात के साथ में शेर खान जी जिन्होंने कहा है वही खोजें कि लोग भरोसा कैसे करें। क्या अतीकुर रहमान साहब के पास में कोई फार्मूला है? जी मैं ये जानना चाह रहा हूं जो आपने सवाल किया है डॉक्टर साहब, कि आखिर संघ करे तो क्या करे, कैसे साबित करे? यही चीज तो हम मुसलमान कह रहे थे अब तक के डॉक्टर साहब। रवि जी ने जो ये सवाल उठाया कि जो देश के प्रति जिसकी श्रद्धा है, अब आप बताइए कैसे मुसलमान देश के प्रति श्रद्धा अपनी साबित करे? कौन से खून, कौन सी नस काटे और इनको बताए, कौन सा दिल खोले और इनको बताए? ये कैसे साबित होगा कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि जी ने कहा देश के प्रति जिसकी श्रद्धा, कैसे साबित किया जाए? रवि जी बताइए कैसे साबित किया जाए। ये रवि जी सवाल है, पर रहमान साहब मेरा आपसे सवाल है, संघ क्या करे जिसके कारण से संघ के सर्वोच्च अधिकारी, जिनको माननीय कह के संबोधित नहीं किया जाता है, पूजनीय कह के संबोधित करते हैं, इस संस्कार में रचा बसा 96 साल पुराना संगठन
का मुखिया अगर कोई बात कह रहा है तो उस पर आप भरोसा कर पाएं, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी रहमान साहब। जी जी, बहुत छोटी सी बात है डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी कहा, 2-3 पॉइंट मिस हो गए जी। सबसे पहले संविधान जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। माइनॉरिटी राइट्स और सेक्युलरिज्म के ऊपर जो इन्होंने लगाया है कि सेक्युलरिज्म इंदिरा गांधी की देन है, वो ये निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं। आए दिन हमारे साथ डिबेट पे बीजेपी आरएसएस के स्पोक्स पर्सन यही कहते हैं, इंदिरा गांधी ने इंसर्ट किया हुआ है सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स। उस वक्त में सरदार पटेल ने उस वक्त की नौयत को देखते हुए आपको दी थी, यानी अब छीन ली जाएगी। ये क्लैरिफिकेशन दे दे, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर माइनॉरिटी राइट्स के संदर्भ में संघ ये कह दे तो फिर हिंदू मुसलमान का भेद तो अपने आप खड़ा हो गया, फिर संघ का विचार कहां रह गया, ये सवाल उठता है। लेकिन रवि जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे अतिक रहमान जी की बात पर, उनकी बात सुनते हैं और आखिरी टिप्पणी फिर श्रवण गर्ग जी से लेते हैं। जी रवि जी। हिमांशु जी, मेरी जो एक बात है वो ये है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इस तरह से सारी चीजें हो जाएं, लेकिन आप इसको जैसे राजनीति में आप कैसे मानेंगे कि सारी चीजें ठीक है? अगर मुस्लिमों को, अगर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण आप करेंगे तो आप उनके हितैषी हैं, और सर्वधर्म समभाव होगा तो आप हितैषी नहीं है, ये कैसे तय कर सकते हैं? तो सर्वधर्म समभाव की भावना वो भारतीय संस्कृति है जी, उसमें किसी का तुष्टीकरण नहीं चाहिए, इसमें समस्या क्या है? और रवि जी मेरा आपसे सवाल है, बुनियादी सवाल है, सर्वधर्म समभाव भारत की पहचान है और संघ से जुड़े हुए संगठनों के द्वारा नारा है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, विरोधाभास है, कोई दृष्टि रवि जी देंगे? ये सारी चीजें नहीं होंगी तो अपने आप में भारत के प्रति निष्ठा है। रवि जी मेरे सवाल को सुनने की कोशिश कीजिए एक बार। सर्वधर्म समभाव भारत की पहचान डॉक्टर रवि प्रभात कार्यक्रम में संघ के विचारक कह रहे हैं, और जो तमाम हिंदू संगठन जो संघ से ताल्लुक रखते हैं वो सड़कों पर नारा लगाते हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। विरोधाभास है सर्वधर्म समभाव और हिंदू हित की बात, कैसे यकीन करें? हिंदुत्व तो अपने आप में सर्वधर्म समभाव की एक बड़ी व्यापक परिभाषा है, इन दोनों का कहीं आपस में कोई विरोध नहीं है। हिंदू समाज ने सभी वर्गों को अपने यहाँ समावेश किया है। तो फिर जाकर रवि प्रभात जी आपसे बुनियादी सवाल, आपके इस दावे के तहत शायद मैं श्रवण जी के पास जा भी नहीं पाऊं समय की सीमितता के कारण, अगर हिंदू शब्द इतना व्यापक है, हिंदू शब्द के मायने इतने व्यापक हैं, तो फिर जब देश की सरकार के द्वारा सीए के संदर्भ में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है तो क्या डॉक्टर रवि प्रभात यहां पे दावा करने की स्थिति में है कि संघ के द्वारा पोषित भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो सीए के संदर्भ में हिंदू शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके तहत मुसलमानों की भी नागरिकता शामिल है? क्या ये डॉक्टर रवि प्रभात बोल सकते हैं? देखिए, उसकी सीए की शर्त क्या है कि उनका उत्पीड़न जो है वहां के अल्पसंख्यक के आधार पर हुआ हो। पाकिस्तान ने मुस्लिम समाज को उत्पीड़न किया, मुस्लिम समाज धर्म के आधार पर। आपके अनुसार तो अभी हिंदू शब्द की परिभाषा ही जो दी गई है उसमें मुसलमान आ कहां गया? यही तो आपसे सवाल है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर परिभाषा बदल देंगे रवि जी तो यकीन कैसे आएगा? पाकिस्तान से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वहां मुस्लिम का उत्पीड़न इसलिए होता है कि वो मुस्लिम है। हाँ, हिंदू समाज का, सिख समाज का उत्पीड़न इसलिए जरूर होता है क्योंकि वो हिंदू या सिख है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने। मेरा रवि जी आपसे यही तो सवाल है कि हिंदू शब्द की व्यापकता तो आप बहुत बड़ी बता रहे थे, ये हिंदू कौन सा है पाकिस्तान में? थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। वो ही सर्वधर्म समभाव है दरअसल, परंतु कानून की दृष्टि से आप उसको व्याख्यायित आपने करना पड़ेगा कानून को। और व्याख्या तो क्या संघ इस देश के कानून को नहीं मानता? सवाल है। कुल मिलाकर हिंदू शब्द की व्याख्या के संदर्भ में सारे सवाल हैं। मैं माफी चाहूंगा श्रवण जी की समय की सीमितता के कारण मैं आज आपसे दूसरी कड़ी में संवाद नहीं कर पाया, लेकिन संघ की कोशिश के संदर्भ में असलम शेर खान जैसा नजरिया है जिसमें वो मानते हैं कि शायद देश की जरूरतों को संघ ने महसूस किया है, जो इस देश की ताकत है उसको शायद महसूस किया है, इसलिए ये कोशिश आगे शुरू हुई है। नंद कुमार साहिब जी बड़ी ईमानदारी से बात कह रहे हैं, ये कोशिश या विचार तो पहले से था, ये अलग बात है कि हम इसमें अब तक सफल नहीं हो पाए हैं, पर आने वाले समय में सफल हों ऐसी उनकी उम्मीद है। लेकिन अतिकुर रहमान और श्रवण गर्ग जी अतीत के अनुभवों के चलते भविष्य को लेकर बहुत उम्मीद अंदर से पैदा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर रवि प्रभात का कहना है, उम्मीद है
कि संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी के द्वारा जो कहा गया है, चूंकि वह पूजनीय है, इसलिए तमाम संघ समर्थक उनके विचार को एक आग्रह के तौर पर नहीं, आदेश की शक्ल में लेंगे, और आदेश की शक्ल में लेंगे तो वैसा हिंदुस्तान बन जाएगा जैसी बात इस समय सम्माननीय डॉक्टर मोहन भागवत कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो श्रवण जी ने बात कही थी, संघ ने चित्रकूट के सदन में केवल मुस्लिम बस्तियों में शाखाएं लगाने का फैसला नहीं लिया है। जिस कोरोना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस कोरोना को लेकर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी संघ के द्वारा हाथ में लिया गया है। फैसला लिया गया है कि संघ को अगले 3 महीने में प्रशिक्षित करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे, और तीसरी लहर अगर आती है तो 2.5 लाख स्थानों तक संघ के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। संघ की समाज के प्रति, देश के प्रति इस दृष्टि की सराहना की जानी चाहिए। केवल हमेशा सवाल हो, यह उस संगठन के साथ अन्याय है जिस संगठन ने अपना सर्वस्व इस देश की मिट्टी में ही देखा है। इस कामना के साथ अब मैं दीजिए याद, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर संघ के वर्तमान नजरिए के संदर्भ में मजरू सुल्तानपुरी के द्वारा दिया गए शेर के साथ सामने बिठाने की कोशिश करता हुआ हमारा शेर ये कहता है, तुझे ना माने कोई तुझको इससे क्या मजरू, तुझे ना माने कोई तुझको इससे क्या मजरू, चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनों को। तो मजरू सुल्तानपुरी ने ये जो कहा है वो इस विचार के साथ कहा है कि जो आपने तय किया आप उस राह पर आगे बढ़िए। जिन लोगों को नुक्ताचीनी करनी है वो करते रहेंगे, आने वाला समय ही साबित करता है कि आपकी राह क्या थी। तो संघ जिस राह पर भी चलना तय कर रहा है उसे अपनी राह पे आगे बढ़ना चाहिए। आने वाला वक्त ही तय करेगा कि वो राह कैसी थी, क्या थी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए सादर प्रणाम।